अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी इस चहचहाती सुबह के साथ एक दफ़ा फिर से वेलकम इस आज के नए व्लॉग में। तो जी बाहर का मौसम देखा जा रहा है जो कि काफ़ी दिनों से ऐसा ही है, बस बारिश बारिश बारिश, कभी रुक जाती है कभी हो जाती है। तो बस यही मौसम चल रहा है आजकल। तो आज का जी प्रोग्राम ये था कि कुछ जो थोड़ी बहुत रहती है मेरी शॉपिंग ईद की, कुछ ज़्यादा तो नहीं क्योंकि हमारी बाहर के मुल्क, हमारी बाहर वालों की क्या शॉपिंग होती है। हमारी तो ज़्यादा शॉपिंग होती हैं पाकिस्तान से हम जो लेकर आए होते हैं। तो बस थोड़ी बहुत किसी की चीज़ किसी के साथ कुछ लेना हो तो फिर हम निकलते हैं। ऐसे कोई बड़ी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं होती, बस ये था कि डेली रूटीन की कोई चीज़ें लेने वाली थी और ये था कि पाकिस्तानी कपड़ों के साथ जो हैं ड्रेसेस हैं मेरे बच्चों के, मेरी बेटियों की, उनके साथ कंफर्टेबल सी कोई कोई आरामदेह सी कोई जूतियाँ लूँ। क्योंकि एक तो समझ नहीं आता, मौसम इतना अजीब है कि खुली पहनाऊँ तो सर्दी है और बंद पहनाऊँ तो अच्छी नहीं लगते। जॉगर्स वगैरह तो नहीं अच्छे लगते ना, तो मैं कुछ दोनों के बीच का रास्ता कोई ढूंढ रही थी। बस जूते मैंने लिए बच्चों के नॉर्मल से, कोई पम्पीज़ या इस तरह की ना, मैंने एक सैंडल ली और एक पम्पी ली। मैंने कहा जो इन्हें कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि आजकल भाई बच्चों को चीज़ जो कंफर्टेबल ना हो ना, उन्हों हाथ भी नहीं लाते भाई, हमारी तरह के तो है नहीं। मुझे अपना याद है, मुझे कोई चीज़ चुभ भी रही होती थी तो मैं पहन लेती होती थी। मैं कहती थी कोई नहीं, फैशन के लिए किया जाता है। भाई आजकल के बच्चे ऐसा ना तो कोई फैब्रिक पहनते हैं जो कि उन्हें हल्का सा भी चुभता हो, ना ही कोई ऐसा जूता पहनते हैं भाई उठा के मारते हैं कि नहीं भाई ये हमें सूट नहीं कर रहा। और चूड़ियाँ चूड़ियाँ अंगूठियों की तो बात ही छोड़ देना। मेरी बड़ी बेटी तो बिल्कुल ही चूड़ियाँ और ये इन चीज़ों से दूर है, वो उसे तो बिल्कुल ही नहीं। वो तो कहती मुझे लगती हैं, मुझे चुभती हैं। तो बस यही उसके रोने होते हैं तो मैं ये कहती हूँ बेटा क्या फ़ायदा है, ईद तो इन्हीं चीज़ों से पहचानी जाती है। बस बच्चों का आजकल ऐसा ही है। मैंने चूड़ियाँ शूड़ियाँ तो लेते नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ से इन लोगों के लिए कुछ ब्रेसलेट्स वगैरह और कुछ इयररिंग्स, ये चीज़ें ली ताकि कुछ तो पता चले कि ईद है, ईद की तैयारी है कुछ। तो बस यहाँ से ये चीज़ें ली हैं बारबेक्यू की, और ना बीच की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी। समर की अब चीज़ें आई हुई हैं बड़ी प्यारी ना। बस गोरे तो उन्हीं चीज़ों के पीछे पागल हुए हुए हैं। इन्होंने अब गर्मियाँ गुजारने इधर उधर निकल जाना है जहाँ पे समुंदर होता है। बस ये सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे किचन की आइटम्स होती हैं जहाँ पे क्रॉकरी होती है। मैं भाई यहाँ देख के मुझे तो बस मैं पागल हो जाती हूँ। लेकिन असल में पता क्या, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सारी कुछ भी चीज़ें लेने की। तो क्योंकि ना तो घरों में इतनी जगह होती है कि चीज़ें ले लेके रखी जाओ। लेकिन मुझे बस थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए थी, जैसे कोई स्प्रेज वगैरह चाहिए थे, जैसे एयर फ्रेशनर्स वगैरह। ये मुझे अच्छी मिल जाती है यहाँ से ना, एक्शन से। तो मैं इस मार्केट में आई हुई हूँ, तो घूम फिर रहे हैं हम और देख रहे हैं और चीज़ें ले रहे हैं। जैसे ये एयर फ्रेशनर वगैरह यहाँ के मुझे अच्छे लगते हैं। ये मैंने लिए थे। और मैंने टॉयज़ के सेक्शन में मैं आई हूँ, तो माशाल्लाह अब तो बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं। अब इस सेक्शन की छुट्टी हो गई है, वरना इस सेक्शन से तो ना हम पहले जब बच्चे छोटे थे तो छुप के गुजरते होते थे कि बच्चों की नज़र ना पड़ जाए इधर कि बच्चे फिर शुरू ना हो जाए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, बच्चे हो गए हैं बड़े, अब इस जगह से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। तो बस अब हम यहाँ से, मैं अपनी बेटी के लिए चॉकलेट ले रही थी, वो ये शौक़ से खाती है। तो बस अपनी छोटी मोटी चीज़ें ले रही थी। अच्छा यहाँ पे ना बीच का इतना सामान आया हुआ था ना, ये जैसे ये बीच सैंड से खेलने की चीज़ें और ये वो चीज़ें जो है ना सारी बीच की। तो मैं देख रही थी, मुझे इतना स्पेन याद आ रहा था क्योंकि मैं पहले 14 साल स्पेन रह के फिर मैं आई हूँ इधर जर्मन। तो मैं वही देख रही थी और मुझे याद आ रहा था क्योंकि स्पेन तो है ही बीच से मशहूर है, वहाँ का तो बीच ही मशहूर है यहाँ पे तो। और हमारे बच्चों का तो बचपन सारा समुंदर
में ही गुजरा। हमारी पिकनिक्स वगैरह सब यहीं होती थी, तो बच्चों को मैं ऐसे टॉयज़ लेके देती होती थी, तो इतनी इतनी देर बच्चे खेलते होते थे, सैंड कैसल बनाना और पता नहीं क्या क्या कुछ बनाना इन्होंने। तो वो चीज़ देख के मुझे एकदम से याद आ गई स्पेन की। तो जी बस हो गई थी, जो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करनी थी वो की, और जी बस अब हम काउंटर पर खड़े थे। और यहाँ जो मेरे साथ एक इतना बड़ा मिस है, वो ये जो वॉस उठाया है ना इसने, फ्लावर रखने वाला, ये मैंने ख़रीदा और जैसे ही उसने मुझे दिया और मैं शॉपर में मेरे हस्बैंड डालने लगे, वहीं ही टूट गया। वो मुझे इतना अफसोस हुआ, फिर वहीं फेंका और फिर एक और नया लेकर आई मैं। तो जी बस हो गई थी, यहाँ से शॉपिंग हो गई थी पूरी। अब इसके बाद जाएंगे हम जी आर्ली। आज हमारा है ज़रा यही दिन कि चीज़ें कुछ ख़रीदने वाली हैं। मैंने कहा आज ये सारा वाइंड अप करें चीज़ें, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात होती है कि वाइंड अप करें। ऐन वक्त पे कुछ ना कुछ हर रोज़ ही कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, कुछ ना कुछ तो लेना ही होता है ना। तो बस अब यहाँ से हम निकल रहे थे। हम एक्चुअली आए हुए हैं ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया हम क्रॉस कर रहे हैं, ये जी पुल है, ये जर्मन और ऑस्ट्रिया के बीच में नहर है, तो ये क्रॉस करके हम अब जा रहे हैं जर्मनी। क्योंकि ये जो एक्शन वगैरह है ना, ये मेरी सबसे नज़दीक मेरा ऑस्ट्रिया वाला ही है। तो इसलिए मैं ये जो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं ना, फिर ये मैं ऑस्ट्रिया वाले ही एक्शन में या इधर के जो डाइखमैन है ना, वहीं जाती हूँ। तो बस जी हम अब पहुंच गए हैं जर्मनी, और अब मैं अपने जो घर के पास वाला जो मेरा है ना शॉपिंग सेंटर कह दें आप, या जहाँ सारी मार्केटें हैं, तो वहाँ अब हम जा रहे हैं और कुछ ग्रॉसरी करेंगे घर की। तो बस इसी तरह ही है, दिन का पता ही नहीं चलता कि कहाँ जाता है दिन। बस सुबह पहले हम हॉस्पिटल गए, मेरी एक दो अपॉइंटमेंट्स ली, फिर उसके बाद आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड का है फ्री डे ना, उनका है आज छुट्टी का दिन। बस फिर वहाँ से फिर हम यहाँ ऑस्ट्रिया चले गए। एक्शन वगैरह से एक दो चीज़ें लेने वाली थी ज़रूरी, वो ली हैं। अब हम ये आल्डी गए हैं, आल्डी से लेंगे ग्रॉसरी जो हमारे होने वाली है वो करेंगे हम। तो उसके बाद फिर हम लोग गए थे, अब हम जा रहे हैं, वो ग्रॉसरी कर ली है। अब हम जी जा रहे हैं इस वक्त तुर्की मार्केट जो है ना, अरबी मार्केट। ये मैं आज देख रही थी, ये सारी दुकान शीशा नहीं, शीशा आई थिंक होता है वो जो क्या हुक्का टाइप सा होता है, उसकी दुकान है। ये भी ये तुर्कों की है ना। तो अभी हम ये तुर्की शॉप गए थे, और यहाँ से भी मेरी एक दो चीज़ें लेने वाली थी घर की, वो ली हमने। छुट्टी का तो जी पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है, ऐसे हम उठते हैं, और वैसे आजकल माशाल्लाह दिन का वैसे ही नहीं कुछ पता। तो जी बस हम तुर्की शॉप से जब निकले बाहर, तो हस्बे मामूल मुझे एकदम से याद आया। मैंने कहा मेरी तो एक दो चीज़ें मुझे बड़ी ज़रूरी लेनी थी, और वो तो मैं भूल गई लेनी। तो फिर अब रास्ते में फिर हम लीडर रुके, तो मैं तो नहीं अंदर गई, मेरे हस्बैंड ही गए। तो आइसबर्ग लेना था, और एक और कौन सी, हाँ खजूरें हमारी ख़त्म हो गई। हम तुर्की शॉप से भी नहीं ली, हमें याद ही नहीं रहा। तो फिर हमें याद आया कि भाई यहाँ रुको और खजूरें लें। तो जब ये घर आ गई हूँ, मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये स्प्रेज मैं ना ये इधर से लेती हूँ, एक्शन से। मुझे ये बड़े ही इनके पसंद हैं और रिजनेबल मिलते हैं, बस वो हमने लिए। ये इस दफ़ा मैंने लिए हैं डिश वॉशर की जो कैप्सूल्स वो लिए हैं, और ये चीज़ें थोड़ी बहुत ली हैं। बच्चियाँ चूँकि चूड़ियाँ तो पहनती नहीं है। अच्छा ये मैंने लिया है बॉक्स सेट ना, 5 बॉक्सेस हैं ये। स्टोरेज बॉक्स ना, फ्रीज़र में खाना रखने के स्टोरेज बॉक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला मुझे, और बहुत अच्छा। ये भी मैंने जूता ना एक्शन से लिए है अपनी बेटी के लिए, बड़ी वाली के लिए, क्योंकि उसकी ईद की है मैक्सी टाइप सी है, तो उसके नीचे, क्योंकि ये इस तरह की जो मैं अपनी छोटी बेटी के लिए लाई हूँ ना सैंडल, इस तरह की वो बिल्कुल नहीं पहनती। तो इस वजह से फिर मैं उसके लिए वो लेकर आई हूँ। और तुर्की मार्केट से ये चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। फ़लाफ़ल इस दफ़ा मैंने कहा ट्राई करते हैं, नूडल्स और ये सलामी और परोठा, रेडीमेड जो परोठे हैं वो, और बस ये चीज़ें हम लेकर आए हैं। सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये हम लेकर आए हैं। अच्छा जी, चीज़ें लेकर आई हूँ मैंने, फटाफट सारी चीज़ें अपनी जगहों पर ठिकाने पर लगाई, और जी अब मैं किचन में घुस गई और मैंने ना फटाफट बनाया वो स्पैगेटी बनाई मैंने। सब्जियों और श्रिम्प्स डाल के ना मैंने बनाया स्पैगेटी बनाई। साथ मैंने फटाफट चिकन कोरमा टाइप सा बनाया।
और पकोड़े साथ बन रहे हैं, साथ टैंक बन रहा है और साथ चिप्स बन रहे हैं, साथ फ्रूट चाट। और ये मैंने आज आलूओं का एक सैलेड बनाया। टाइम बिल्कुल नहीं था, टाइम बहुत थोड़ा था और जी अफ्तारी होनी, टाइम बहुत थोड़ा था और जी सारी अफ्तारी मैंने बड़ी जी हिम्मत करके और जी हिम्मत करके मैंने बड़ी ही फुर्ती से मैंने बनाई, क्योंकि आज असल में आज मेरे हस्बैंड ने हमारे साथ घर में अफ्तारी करनी थी, वरना ये अपने काम में ही काम पे ही अफ्तारी करते हैं। और हमेशा जो आज के दिन छुट्टी होती है, कहीं ना कहीं अफ्तारी होती है, कहीं ना कहीं दावत होती है, तो घर में हो ही नहीं पाती ना अफ्तारी। पहली एक अफ्तारी की थी जब मेरे घर दावत थी, सबकी अफ्तार पार्टी थी, और उसके बाद आज की है अफ्तारी माशाल्लाह से। तो फिर इसी वजह से मैं, हालांकि मैं थकी बहुत हुई थी और हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने फटाफट हिम्मत की कि नहीं आज अच्छी अफ्तारी बनाई। लेकिन इतनी भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं बनाई थी, लेकिन वही चीज़ें जो मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं मैंने वही बनाई। तो जी ये था मेरा आज का दिन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बस थका देने वाला दिन था, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत एक और दिन ज़िंदगी का गुज़र गया। अल्लाह का करोड़ों दफ़ा एहसान है और शुक्र है। अल्लाह मियाँ सब पे रहम करे और करम करे, इसी तरह सबके दस्तरखान आबाद रहें और घरों में रौनकें रहें सबके। अल्लाह मियाँ हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए। और जी इसी दुआ के साथ जी आप दें मुझे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।